हेलो गाइस। और आज मैं आपके सामने टाइटन सीरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड 1 के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वैसे तो फर्स्ट एपिसोड 51 मिनट के है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पार्ट करके समझा दूँ, तब मुझे भी इजी होगा और आप लोगों को भी इजी होगा। सो चलिए बिना किसी फालतू बात के शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक नया कैरेक्टर से मिलवाना चाहती हूँ जो कि आगे जाके बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसका नाम है गारफील्ड मार्क, जिसे सब लोग प्यार से गार कहते हैं, जो कि एक फिक्शनल सुपर हीरो है। तो आपको इसके बारे में आगे जाके डिटेल्स में पता चलेगा। तो कोरी जो होटल दास एल्पिन में आई हुई है, वो अपने रूम की ओर जाता है और वहाँ उसे एक आदमी बंधा हुआ मिलते हैं जो कि रशियन में कोरी से बोलता है, मुझे हर्ट मत करो। उन लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसे तुम चाहती थी। फिर वो आदमी चालाकी से अपनी रस्सी खोल के कोरी पे हमला किया, बट कोरी बिंग कोरी, उसे भला कौन जीत पाएगा। कोरी ने उससे अपने वॉलपेपर में कौन लड़का था उसके नाम पूछा, फिर उस आदमी को मार डाला। उस लड़के का नाम था कॉन्स्टेंटिन कोवर, जिसके साथ कोरी का लिटिल अफेयर था। पर यहाँ पे जो है, कोरी ने एक पंच लगाया उस आदमी को और वो आदमी हवा पे उड़ गया। इट वॉज एपिक सीन। नेक्स्ट सीन में रेचल और डिक को दिखाया जाता है, जहां डिक रेचल से नाराज़ होता है क्योंकि डिक को लगता है कि रेचल मजाक करता है। पर रेचल डिक को बोलता रहता है कि मैंने जो सपने में देखा वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन अस, यू हैव टू हेल्प मी। फिर रेचल डिक को बोलता है कि किसी ने उसकी माँ को मार डाला, पर शायद डिक को इतना यकीन नहीं था रेचल पे। फिर रेचल बातों बातों में डिक का हाथ पकड़ता है, तब वो अंदर का जो पावर होता है वो भी डिक का हाथ पकड़ता है और रेचल डिक के पास के बारे में और भी ज़्यादा डीपली जान जाता है। डिक के इमोशंस, इनसिक्योरिटी सब कुछ जान जाता है। रेचल डिक को रिक्वेस्ट करता है ताकि डिक उसे छोड़ के ना जाए, बिकॉज रेचल बहुत ही डरा हुआ होता है। डिक वहाँ से इंसेन फील करके और रेचल को सॉरी बोल के चला जाता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रेचल क्लियरली डिक को बहुत ही भरोसा करता है, बिकॉज रेचल को लगता है कि डिक कैन हेल्प हर। फिर डिक एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके रेचल के घर के तलाश करने को भेजता है। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये शायद बिल्कुल झूठी है, ये झूठ बोल रहा है। अभी तक डिक को यही लगता है कि रेचल शायद बस ड्रामा ही कर रहा है। तो फिर एमी और डिक के बीच कुछ बातें होती है, जहां डिक बोलता है कि उसे रॉबिन बहुत अच्छा लगता था, पर बाद में डिक को ऐसा लगने लगा था कि रॉबिन की तरह ही वो असली में बन रहा है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रेचल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए लेने आता है। वो बोलता है कि जहाँ दूसरे किड्स है वहाँ पे तुमको ट्रांसफ़र करने के लिए मैं आया हूँ, वहाँ पे तुम ज़्यादा सेफ रहोगे। नेक्स्ट सीन में डिक के पास वही ऑफिसर के कॉल आता है जिसे डिक ने रेचल के घर तलाश करने भेजा था। ऑफिसर बोलता है कि रेचल सच बोल रहा था, उसके माँ की सिर पे गोली मारी है किसी ने। ये बात सुन के डिक दौड़ा रेचल से मिलने जाते हैं, क्योंकि डिक को पता चल गया था कि रेचल सब सच बोल रहा था। उसके सपने, उसका वो अंदर का कुछ एविल है, वो सब बातें सच था। पर तब तक बहुत लेट हो गया था। रेचल को वो ऑफिसर अपने साथ सीरिंग इंजेक्ट करके ले जाता है। रेचल बेहोश था और उसे बेहोश गाड़ी में रख के वो ऑफिसर कहीं चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि एक तो वो ऑफिसर नकली है या फिर एक बहुत ही बुरा इंसान है जो रेचल को किसी के पास ले जाने आया था। पर द लकी थिंग इज डिक को दिख जाता है वो कार जिस पे रेचल अनकॉन्शियस हालात पे उस पुलिस ऑफिसर के साथ जा रहा होता है। तो अगले सीन में कॉरी क्लब आता है कॉन्स्टेंटाइन को ढूंढते हुए, ताकि कॉरी को उससे अपने बारे में कुछ पता चल जाए। फिर कॉरी कॉन्स्टेंटाइन को पूछता है कि तुम कौन हो, पर कॉन्स्टेंटाइन शायद कॉरी से गुस्सा है और उसे जोर से पूछता है तुम कौन हो और तुम
किसके लिए काम करते हो? इसी क्वेश्चन को सुन के कौरी हंसता है और बोलता है आई रियली डोंट नो। फिर हमें पता चलता है कि कौरी ने उसे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटिन बहुत गुस्सा है। कॉन्स्टेंटिन ने बोला था कि वो कौरी से प्यार किया था, पर कौरी ने उसे किसी लड़की के वजह से धोखा दे दिया। फिर कौरी उसके मजाक बना के बोलता है कि कौरी ने उसे कभी भी शायद प्यार नहीं किया था। कौरी की ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत कौरी के ऊपर गोली चला देता है। तभी हमें कौरी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अजीब, इनसेन और ऑसम लुक दिखाया जाता है। वो गोली कौरी के अंदर घुसता है और कौरी पूरा फायर हो जाता है और हाथ से स्टार फायर निकल के सबको जला देता है। फिर कौरी उस लड़की के फोटो को देखता है जिसे वो पहले ढूंढ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं पर हमारे प्यारी रेचल रोथ था। यहाँ पे जब कौरी अपने हाथ से स्टार फायर निकालता है, वो सीन इतना फेबुलस था कि क्या बताओ। तो फिर स्टार फायर के ऑसम सीन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रेचल को, जिसे किसी ने बांध के रखा हुआ था। और ये वही आदमी था जिसने रेचल के माँ को मारा था, जिसका नाम था एकोलेट। एकोलेट रेचल को चर्च के अंदर मारने के लिए ले आया है। एकोलेट का कहना है कि रेचल के अंदर का वो शैतान इस दुनिया को तबाह कर देगा, सबकी ज़िंदगी से रोशनी छीन लेगा। इसी वजह से एकोलेट उसे मारना चाहता है। उसका मानना है कि ऐसा करके वो सबकी जान बचा रहा है। फिर दिक वहाँ पहुंचता है और उस फेक ऑफिसर को मार के रेचल को बचाने की कोशिश करता है। रेचल जब हेल्प चिल्लाता है तो दिक को उसके लोकेशन पता चल जाता है। एकोलेट रेचल को चुप रखने के लिए मुंह के अंदर कपड़े घुसाता है ताकि वो दिक को ये ना लग पाए कि एकोलेट उसे मारने के लिए डोर के साइड में खड़ा हो जाता है। फिर रेचल जो है वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी अंदर का जो पावर है वो बाहर निकल के एकोलेट के मुंह के अंदर घुसता है और एकोलेट वोमिट करके वो सारा रेचल, जो शैतान रेचल है, उसे निकाल के मर जाता है। फिर रेचल को होश आता है और रो के दिक को गले लगा लेता है और उससे मदद मांगता है। फिर दिक रेचल को किसी सेफ प्लेस ले जाने के वादा करता है। गाड़ी में बैठे हुए रेचल दिक को बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे ये बोला था कि मॉन्स्टर नहीं होता, पर शायद वो रॉन्ग थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रेचल अपने आप को मॉन्स्टर समझता है, बट एक्चुअली रेचल इज़ सो काइंड हार्टेड गर्ल एंड आई रियली लाइक हर। हाँ, शायद उसके अंदर जो है वो शैतान हो सकता है, पर हम सब लोगों की दो साइड है। सो गाइस, ये है सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के लास्ट सीन। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड जो खेलता रहता है वीडियो गेम्स। फिर उसे कुछ गिरने का आवाज़ सुनाई देता है, तो वो देखता है कि बहुत सारी किताबें गिरा पड़ा है और वहाँ पे एक टाइगर है, एक ग्रीन टाइगर, जो कि ट्रांसफ़र होके एक लड़का बन जाता है। ये है गार्ड, एक नया कैरेक्टर जो आगे जाके बड़ा ही रोल निभाने वाला है। ये एक फिक्शनल सुपर हीरो है जिसे बीस्ट बॉय भी कहा जाता है। पूरा नाम गारफील्ड मार्क। ये है एक बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने वीडियो के पहले ही आपको बोल दिया था, बट फिर भी और एक बार बोल दिया। सो हे गाइस, मैंने अपना वीडियो कंप्लीट कर दिया। सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर मन हो तो। अगर नहीं हुआ तो मत कीजिएगा व्हाटएवर। तो मैं ये बोलने जा रही थी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों को ये स्टोरी कंटिन्यू करना है और जानना है कि इस सीरीज़ के आगे क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको एपिसोड नंबर 2 चाहिए तो एक्चुअली मैं यूट्यूब में नया हूँ तो मुझे इतना सारा ज्ञान नहीं है। फिर भी I'm just trying to make this video awesome, but I know it's not awesome, even it's not good, but फिर भी आप लोगों का सपोर्ट हो तो awesome बन ही जाएगा। थैंक यू।